पिक्चर चालू करो बे। पाप पर पर्दा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। चल झूठा। यह कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मैंने पाकिस्तान को दे दी थी। क्या आवश्यकता थी? एक तरफ आप यूनाइटेड नेशंस में प्रमाण लेकर जा रहे हैं। जिस ख्वाजा आसिफ का आप जिक्र कर रहे हो उसका वीडियो लेकर गई हमारी योगना पटेल। उसने कहा कि यह कह रहा है कि 3 दशक से आतंकवाद हमारी सरकार पाल पोस रही है। भारत में जो आतंकवादी घटना हो रही है उसके बावजूद आपने ये पाकिस्तान को बता दिया। तो ये सवाल नहीं पूछे तो प्रधानमंत्री क्या पूछे? चलिए, कैसी बहकी बातें कर रहे हैं यार। ये कहते हैं कि राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि कितना नुकसान भारत की सेना को हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये सवाल मत पूछिए। तो फिर प्रधानमंत्री जी बता दीजिए। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? कांग्रेस पार्टी को इस ढंग के बचकाने सवाल नहीं करने चाहिए। एमईए की तरफ से तो स्पष्ट किया जा चुका है कि हमने कार्रवाई करने के बाद बताया है। 1:30 बजे रात को जब हमने ऑपरेशन पूरा कर लिया उस समय विदेश मंत्री ने उनसे कहा कि हमने आपके इन जगहों के ऊपर अटैक किया है जो टेररिस्ट हैं। हमने आपके किसी सिविलियन इलाके पे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं किया है। जो हमें करना था कर दिया। वह आपके ऊपर है कि आप बात बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। यानी भारत ने साफ बताया कि भारत घुसता भी है, मारता भी है, बताता भी है और दुनिया को जताता भी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और रही बात इसकी, आप हमारी सरकार की बात कहेंगे, क्या बात करते हैं जनाब? 78 साल के इतिहास में इकलौते 11 साल हैं जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। और 3 बार घुसकर पाकिस्तान को मारा है। मुझे लगता है ऐसा एक उदाहरण बता दे। और इनके साथ क्या, देखिए एक लाइन बताऊं, एक ही सांस में बता देता हूं। इन्होंने तो पाकिस्तान पे मेहरबानियों के जो रहमो करम किए हैं साहब। आज बार बार आपने सुना होगा कि वो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते हैं। अरे सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के रहमो करम से रहे। जब पाकिस्तान बना तो 3 हिस्से में हमारा खजाने का पैसा जाना था। जब कबायली अटैक हो गया और आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे यहां थी ज्यादा, पाकिस्तान के पास हथियार नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, यूरोप से उसने हथियार खरीदे। उस पैसे से आज आईएमएफ की बात करते 55 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए और उनसे हथियार खरीदे, जबकि पता था हमारे ऊपर हमला कर चुके, दे दिया। क्या बढ़िया था गुरु। अब सुनिए, पाकिस्तान की करेंसी कम से कम 5-6 साल तक भारत में छपती थी। हम चाहते तो उसको रोक सकते थे। हमारे सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे यहां थी। धारा 370 में हमने ऐसी छूट दे दी, पीओके रोक दिया, वो तो अलग बात है। हमने 1960 में 80-20 के बंटवारे की पानी कर दिया, 80% पानी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या एग्रीमेंट, क्या उनसे आपने ये आश्वासन लिया कि वो टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देंगे? वहां कोई लिखित अनुबंध नहीं, सिर्फ यहां पर बयानबाजी करने आ जाते हैं और एक न जाने कौन सा 91 का कागज का टुकड़ा ले आते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कोई अस्तित्व नहीं था। हम जिस साहब की बात कर रहे हैं 1971 में अटल जी कहते थे पड़ोस नहीं बदला जाता। अरे इंदिरा गांधी ने पड़ोस बदल दिया, इतिहास और भूगोल सब बदल दिया। आप बार बार सिर्फ डींगे हाँकते हैं। क्या समाधान? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मिला, 2 समाधान दिए। 24 तारीख को आके मधुबन की रैली में और कल बीकानेर की रैली में। प्रधान रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। 65 में हाजी पीर का दर्रा ये छोड़ के आए। हम लाहौर के 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, छोड़ के आए। ये 71 की बड़ी डींगे हाँकते हैं। 93,000 हमने फौजी वापस किए, पीओके नहीं लिया, छोड़िए। 54 अपने फौजी वापस नहीं लिए और 13,000 किलोमीटर का इलाका जो सिंध और पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का हमने कब्जा किया था, वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, मुझे इसका जवाब चाहिए। और इसके बाद आगे क्या स्थिति होती रही? 91 का तो ये कह रहे हैं चलो छोटा मोटा कागज है। उसके बाद आपकी सरकार आई, मनमोहन सिंह की सरकार। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात हो सकती है। 26/11 के 9 महीने बाद वो कहते हैं कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और उसके बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा बलूचिस्तान बनता है। और 100 बातों की बात छोड़िए, बाकी बात कोई कहेगा इतिहास। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।